Hello friends, welcome back to our channel Toppers Target. How are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि for your exams हम important question discuss कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम नए टॉपिक के important question डिस्कस करेंगे, जो कि है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक अमाइंस, डायोजोनियम सॉल्ट्स। तो इनसे रिलेटेड आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपको आप चाहे किसी भी टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में एक तो हेल्प करने वाले हैं, चाहे आप DSSB, EMRS, NVS, KVS, ये आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी हमने पॉलीमर इन सब के ऑलरेडी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आप पुरानी वीडियोस भी देख ली होंगी, और नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ विच कंपाउंड, की जो अमाइंस है वो किस कंपाउंड का डेरिवेटिव है। बेसिकली एल्केन, अल्कोहल, अमोनिया, कीटोन। अगर आपने बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप सबको पता होगा, और इजी क्वेश्चन है कि जो अमाइंस है आर डेरिवेटिव ऑफ विच कंपाउंड। तो अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ना तो अल्कोहल, ना ही एल्केन और ना ही कीटोन। क्लियर है कि जो अमाइंस है आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। क्लियर है। तो लेट्स सी, पहला है एल्केन, गलत। जो दूसरा ऑप्शन है अल्कोहल, ये भी गलत। तो बेसिकली हम जो अमाइंस है, अमाइंस आर कंसीडर्ड ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर कंसीडर्ड ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सी ऑप्शन होगा अमोनिया, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जनरल फॉर्मूला ऑफ अ प्राइमरी अमीन। कितना इजी क्वेश्चन है कि जनरल फॉर्मूला बताना है किसका, प्राइमरी अमाइन का। ठीक है जी, RNH2, R2NH, R3N या फिर R4N पॉजिटिव। ठीक है, तो बात करें हम प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन ये होता है आपका RNH2। तो ये क्या है, ये है प्राइमरी अमाइन। ठीक है जी, प्राइमरी अमाइन RNH2। R क्या है यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप, ये बात आप सबको पता होगी, बेसिक सी बात है। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। अगर वही पूछ लेता सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन पूछ लेता तो उस केस में क्या होता, सेकेंडरी अमाइन के केस में ये हो जाता R डैश। यहां क्या था, RNH2, और सेकेंडरी अमाइन के केस में ये क्या हो जाएगा, NH। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी अमीन। क्लियर है। तो लेट्स सी, तो जो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो जनरल फॉर्मूला फॉर अ प्राइमरी अमीन दैट इज RNH2, और R2NH ये किसका होता है, ये होता है सेकेंडरी अमीन। R3N, ठीक है, R3N तो ये किसका होता है, टर्शरी अमाइन। ठीक है जी, ये क्या है, टर्शरी। और R4N पॉजिटिव दैट इज, ये क्या है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, R4N पॉजिटिव क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच टाइप ऑफ अमाइन हैज नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन। तो दैट इज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। प्राइमरी अमीन गलत, सेकेंडरी अमीन गलत, टर्शरी अमीन गलत, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ CH3NH2। CH3NH2 का IUPAC नेम क्या है। तो सिंपल है, जो IUPAC नेम होता है, ठीक है, अमीनो मीथेन ऑप्शन है, मीथेन अमाइन या फिर मिथाइल अमाइन या फिर इथाइल अमाइन। तो एज वी ऑल नो CH3NH2 दैट इज मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। बट जो IUPAC नेम है इसका
वो क्या है, वो है मीथेन अमाइन, ठीक है। आईयूपैक नेम क्या है, दैट इज मीथेन अमाइन। तो लेट्स सी जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड, कि हम कौन से मेथड को यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, सेंडमेयर रिएक्शन का किया जाता है, कार्बोलामाइन रिएक्शन का किया जाता है, या फिर वुड्स रिएक्शन का किया जाता है। तो बेसिकली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है इसे हम क्या करते हैं, इसे बेसिकली हम इज यूज्ड फॉर द preparation of aliphatic primary amines। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं, सेंडमेयर रिएक्शन, एज वी ऑल नो कि जो सेंडमेयर रिएक्शन है वो किस लिए यूज होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। आप सबने पढ़ी होगी सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन को हम किस लिए यूज करते हैं, कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, किससे, फ्रॉम एराइल डायजोनियम सॉल्ट से। ये बात आपको पता होगी, किससे, फ्रॉम एराइल डायजोनियम सॉल्ट। क्लियर है इतनी बात। तो बी ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। सेंडमेयर रिएक्शन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड फ्रॉम एराइल डायजोनियम सॉल्ट। तीसरा है कार्बल अमाइन। कार्बल अमाइन हम किस लिए यूज करते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई प्राइमरी अमाइन, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए नहीं, ये भी गलत हो गया। और वुड्स रिएक्शन एज वी ऑल नो यूज टू फॉर्म एल्केन बाय कपलिंग एल्काइल हैलाइड। तो ये भी क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विच रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन, कि किस रिएजेंट का हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, लुकास रिएजेंट का, हेंसबर्ग का, टॉलेंस का, या फिर फेलिंग सॉल्यूशन का। तो बेसिकली हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हेंसबर्ग रिएजेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेट्स सी इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हेंसबर्ग रिएजेंट इज द नेम फॉर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। ये क्या है, एक ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है जिसे हम यूज करते हैं डिटेक्ट और डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। क्लियर है इतनी बात, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब क्या है कि लुकास रिएजेंट क्या है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। तो लुकास रिएजेंट जो सॉल्यूशन होता है ZnCl2, ठीक है, इन कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है जी, सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2 इन कंसंट्रेटेड HCl, जिसे हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। इसे हम कहाँ यूज करते हैं, तो बेसिकली इसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली लुकास रिएजेंट की एप्लीकेशन क्या है, इसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लुकास रिएजेंट का। जो क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2 इन कंसंट्रेटेड HCl, दैट इज लुकास रिएजेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोलेंस रिएजेंट, दैट इज AgNO3 2 पॉजिटिव। टोलेंस रिएजेंट एक केमिकल रिएजेंट है, क्या है, एक केमिकल रिएजेंट है जिसे हम क्या किस लिए यूज करते हैं, यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो इन सब को, इनकी प्रेजेंस को, ठीक है, इन सब की प्रेजेंस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, टॉलेंस रिएजेंट का, ठीक है जी। द रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया। उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन भी एक केमिकल रिएजेंट है बेसिकली, जिसे हम किस लिए यूज करते हैं, यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग ये हमने पहली वीडियो में भी डिस्कशन
किया था। तो लेट्स सी, क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि किस रिएजेंट को हम यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो वो हम करते हैं लुकास रिएजेंट को नहीं करते, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो एज वी ऑल नो कि हमने टीजीटी केमिस्ट्री स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है और अभी 10K सब्सक्राइबर होने पर वहां पर स्पेशल ऑफर भी है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैच जो है रिकॉर्डेड है, PYQ भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, रिकॉर्डेड बैच है। आप गो थ्रू करना चाहे तो कर सकते हैं। जो आप हमारी, उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, टॉपर्स टारगेट जो आप प्ले स्टोर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, कि इनमें से कौन सा अमीन ऐसा है जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म एन अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट, जो एक अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट जो है वो फॉर्म करता है। ऑप्शन है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन या फिर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। बताना है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होता है दैट इज RNH2, जो वो रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, react with HNO2 that is nitrous acid in the presence of NaNO2 plus HCl। तो वो क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म एन अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट दैट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है जी। आफ्टर दैट जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, वाटर के प्रेजेंस में, तो ये होगा ROH प्लस N2, ठीक है, ROH प्लस N2 प्लस HCl। क्लियर है इतनी बात। तो कौन सा अमीन है जो रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, तो वो है प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। प्रोडक्ट बताना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन अमीन एंड नाइट्रस एसिड। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंपाउंड इज फॉर्म, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा जब एनिलीन जो है, ठीक है, क्या है एनिलीन। एज वी ऑल नो कि एनिलीन क्या होता है, तो एनिलीन दैट इज NH2। तो ये क्या है एनिलीन। अब इन्होंने कहा है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा जब एनिलीन किसके साथ ट्रीट करेगी, विद ब्रोमीन वाटर, किसके साथ, विद ब्रोमीन वाटर के साथ। तो जब एनिलीन रिएक्ट करती है Br2, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या फॉर्म करता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है, प्लस HBr। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मोनोब्रोमो एनिलीन गलत, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये हो गया आपका, हाँ 3HBr, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है विच अमीन इज द लीस्ट बेसिक, कि इनमें से कौन सा अमीन ऐसा है जो कम बेसिक है। तो लेट्स सी, एनिलीन इज लेस बेसिक देन द अदर ऑप्शन। जो बेसिकली एनिलीन है, इन्होंने कहा है कि जो एनिलीन है वो कम बेसिक है अदर ऑप्शन से। ऐसा क्यों है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्योंकि इससे जो है फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होता है टू द नाइट्रोजन एटम, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है किसके थ्रू, -I अफेक्ट, और जो मेकिंग द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑन नाइट्रोजन, लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। बाकी के जो ऑप्शन है एलिफेटिक अमाइंस जैसे मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन, ये जनरली ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमीन से। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं जैसे मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन, ये ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमीन से। मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो नाइट्रोजन एटम से तो वो ज्यादा बेसिक होगा, मोर बेसिक द अमाइन। क्लियर है। तो इस केस में जो एनिलीन है वो क्या है, लीस्ट बेसिक।
दैट इज अ लीस्ट बेसिक, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी आएंगे तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट। जनरल फॉर्मूला पूछा है किसका? एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट का। तो वो क्या होता है? वो होता है ArN2 पॉजिटिव, X नेगेटिव। X यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन Cl, Br एटसेट्रा। ठीक है क्या? तो जो जनरल फॉर्मूला है वो है Ar, ठीक है, N2 पॉजिटिव, X नेगेटिव। तो लेट्स सी, ArNH2 गलत, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इनटू अ हैलाइड। इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत बार ये रिएक्शन पढ़ी हुई है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है किसके कन्वर्जन में? कन्वर्जन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इनटू अ हैलाइड। ये हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। तो एज वी ऑल नो C6H5NH2, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, किसके प्रेजेंस में होती है? NaNO2 प्लस HX। अगर बात करी जाए टेम्परेचर की तो दैट इज 273 to 278 केल्विन। कंडीशन भी हमेशा हमें लिखनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा C6H5N2 पॉजिटिव, X नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? इजी है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? CuCl, CuBr, CuCl एग्जाम्पल, ठीक है जी, CuCl, CuBr। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा C6H5Cl। समझ आ रहा कौन सी रिएक्शन है? C6H5Br, C6H5Cl। तो ये जो रिएक्शन है ये आप सबने पढ़ी होगी, ये है सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सेंड मेयर रिएक्शन। गैब्रियल सिंथेसिस नहीं है, वुड्स रिएक्शन नहीं है, कॉल्ब्स नहीं है, सेंड मेयर रिएक्शन। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म। इनमें से कौन सा फॉर्म होगा जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हीट होगा? किसके साथ? वाटर के साथ। क्या पूछा है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। किसके बात की है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। N2 positive, Cl negative, that is benzene diazonium क्लोराइड। क्या करना है? वाटर के साथ क्या करेंगे? इसे हीट करेंगे। तो पूछा है कि क्या फॉर्म होगा, तो इस केस में जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? दैट इज वाटर H2O। तो ये फॉर्म होगा फिनोल OH, ठीक है, प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है जी, क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा फिनोल। क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा फिनोल। यहां तक कोई डाउट? HCl प्लस N2। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो क्लियर कट है। प्रोडक्ट क्या है? दैट इज अ फिनोल। रिएक्शन टाइप कैसा है? हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन टाइप अगर कोई पूछ ले तो कैसा है? हाइड्रोलिसिस। क्लियर है इतनी बात? और अदर प्रोडक्ट एज वी ऑल नो क्या क्या है? दैट इज, अगर कोई पूछ ले अदर प्रोडक्ट, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो पहला है बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। कि डायजोनियम सॉल्ट की मेजर एप्लीकेशन क्या है? कि वो ड्रग का सिंथेसिस करते हैं, डाई का सिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो मेजर एप्लीकेशन है डायजोनियम सॉल्ट की वो क्या है? डाई का सिंथेसिस। तो ड्रग सिंथेसिस गलत, डाई सिंथेसिस। जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर की सिंथेसिस ऑफ एजो डाई। क्लियर है? सिंथेसिस ऑफ एजो डाई दैट इज द मेजर एप्लीकेशन। ये क्या है? मेजर एप्लीकेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, मेजर एप्लीकेशन ऑफ डायजोनियम
सॉल्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 15 है विच रिएक्शन कन्वर्ट, कि कौन सी रिएक्शन है जो कन्वर्ट करती है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू आइडोबेंजीन। क्लियर है? तो पहला है सेंट मेयर रिएक्शन, दूसरा है आपका बल्स सिजमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन या फिर वुड्स रिएक्शन। तो इजी है, इस तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो पहला है NH3 प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी, बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो इस केस में जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप, मोर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ये बात सबको पता है कि मोर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। क्लियर है इतनी बात कि मोर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। तो मेकिंग, जिसके वजह से पूछा है कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, तो मेकिंग जो टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमाइन इज मोस्ट बेसिक, वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। जब टर्शरी ज्यादा बेसिक होगा तो उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, देन NH3। तो लेट्स सी, ये तो क्या गलत, जो बी ऑप्शन है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी NH3, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है विच कंपाउंड इज ऑब्टेन, कि कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन होगा फ्रॉम द कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद फिनॉल। किसकी बात की है? कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन, सॉरी फ्रॉम द कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एज वी ऑल नो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये तो सबको याद हो गया होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर है? कपलिंग रिएक्शन विद फिनॉल, किसके साथ? फिनॉल के साथ, दैट इज फिनॉल। ठीक है जी। कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन होगा? तो ये क्या है? कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें जो फॉर्म होगा, ठीक है जी, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन, तो क्या फॉर्म होगा इसमें? इसमें फॉर्म होगा दैट इज OH। तो ये दिखा आपको, ये बना। अब इसका नाम क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसे हम क्या कहते हैं? एजो डाई। ठीक है जी, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एजो डाई। तो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन नहीं, एनिलीन नहीं, हाइड्रोक्विनोन नहीं, एजोडाई, जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। कि एजोडाई क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ एजोडाई, की कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है एजोडाई के प्रिपरेशन में? एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर कपलिंग रिएक्शन। तो अभी आपको बताया था कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है जी, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? तो कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट विद एरोमेटिक कंपाउंड, डायजोनियम सॉल्ट विद एरोमेटिक कंपाउंड। अगर पूछ ले कि एजोडाई के प्रिपरेशन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, तो वो होती है कपलिंग रिएक्शन। ये अभी हम पढ़ के आए हैं। तो एडिशन गलत, एलिमिनेशन गलत, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गलत, कपलिंग रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्राइमरी अमीन, कि हम इनमें से प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है जी, टॉलेंस टेस्ट, कार्बोलामाइन टेस्ट या फिर फेलिंग टेस्ट या फिर लुकास टेस्ट। किसके लिए? प्राइमरी अमीन के लिए। तो प्राइमरी अमीन के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं ओनली प्राइमरी अमीन गिव द कार्बोलामाइन टेस्ट। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है विच अमीन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द कार्बोलामाइन टेस्ट,
कि कौन सा अमीन ऐसा है जो कार्बोलामाइन टेस्ट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता, मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन या फिर प्रोपाइल अमीन। तो एज वी ऑल नो कि जो प्राइमरी अमीन है वो क्या देता है, गिव द कार्बोलामाइन टेस्ट, और जो डाइमिथाइल अमीन है वो कैसा है, सेकेंडरी है। ठीक है, जो मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, और ये कैसा है, ये है सेकेंडरी अमीन। तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो जो सी ऑप्शन है that is the correct answer. ठीक है, dimethylamine is secondary and does not respond. Next question number 21 है, why are aliphatic amine more basic than aniline? कि जो aliphatic amines हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं एनिलीन से, क्यों? क्योंकि aliphatic amines have stronger bonds। ठीक है, दूसरा aliphatic amines have high molecular weight, कि उनका molecular weight high होता है। तीसरा है एलिफेटिक अमाइंस हैव नो रेजोनेंस इफेक्ट, कि उनके पास कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, या एनिलीन जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर से। ठीक है, तो इस केस में जो एलिफेटिक अमीन्स हैव नो रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज द मेन रीजन। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, इन एनिलीन क्या होता है, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग, रिड्यूसिंग इट्स अवेलेबिलिटी फॉर डोनेशन एंड मेकिंग एनिलीन इज लेस बेसिक। तो बेसिकली एलिफेटिक अमीन्स हैव नो रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which method is the best for the preparation of pure primary amine? तो आपको पहले ही जो ऑप्शन था उसमें बताया था क्वेश्चन में, सॉरी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बेस्ट मेथड होता है फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ फॉर प्योर प्राइमरी अमीन। तो जो ये ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, Which of the following is not an amine? इनमें से कौन सा अमाइन नहीं है, CH3NH2, CH3CONH2, CH32NH या फिर C6H5NH2। तो एज वी ऑल नो कि जो CH3CONH2 है ये क्या है, एसिटामाइड। तो बेसिकली ये है अमाइड, ये अमाइन नहीं है और यही पूछा था, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, which amine form an insoluble sulfonamide when treated with, किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन या फिर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये होगा आपका सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्वेंट इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमीन, कि कौन सा सॉल्वेंट ऐसा है जो अमाइन की बेसिसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, वाटर, ईथर, बेंजीन एंड एल्कोहल। तो एज वी ऑल नो कि जो वाटर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इनकी सॉल्युबिलिटी को, सॉरी, वाटर जो है बेसिकली एक ऐसा सॉल्वेंट है इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। एक दो क्वेश्चन हो रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड CuBr। तो ये आपको बताया था, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ब्रोमोबेंजीन। शायद अभी हमने रिएक्शन डिस्कस की थी और आपको याद भी होगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है इतनी बात? आंसर क्या हो जाएगा कि वे जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेंड-मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, which compound is formed when benzene diazonium chloride react with Ki? किसके साथ, Ki के साथ। तो एनिलीन फॉर्म नहीं करेगा, फिनॉल भी नहीं करेगा, नाइट्रोबेंजीन भी नहीं करेगा, तो उस केस में वो क्या फॉर्म करेगा, आइडोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एजोडाई, कि एजोडाई के प्रिपरेशन के लिए हम किस रिएक्शन का यूज करते हैं, तो वो हम करते हैं कपलिंग रिएक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, which of the following is an important industrial application of diazonium salt? that is dye synthesis, explosive production गलत, perfume manufacturing गलत, जो dye synthesis है, जो C ऑप्शन है that is the correct answer। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which amine is most basic? इनमें से कौन सा अमीन ऐसा है जो ज्यादा बेसिक होता है? तो ट्राई मिथाइल अमीन, ये हम डिस्कशन कर चुके थे। ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है, सॉरी ट्राई मिथाइल अमीन नहीं, डाइमिथाइल अमीन। ठीक है, जो डाइमिथाइल अमीन है, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जो उसे ज्यादा बेसिक बनाते हैं दूसरों से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द बेसिसिटी ऑफ अमीन, की कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अमीन की बेसिसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? इंडक्टिव अफेक्ट, रेजोनेंस, सैल्वेशन। तो ये तीनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो अमीन की बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इंडक्टिव अफेक्ट भी है, रेजोनेंस भी है, सॉल्वेशन भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर मेक एरोमेटिक अमीन्स लेस बेसिक, कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो एरोमेटिक अमीन को कम बेसिक बनाता है एलिफेटिक अमीन से, तो वो है रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। तो हाइपर कंजुगेशन गलत, रेजोनेंस जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्वेंट इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ अमाइन, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड, दैट इज वाटर, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 30 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।